मित्रों, इस वीडियो के अंदर एक ऐसी आयुर्वेदिक और प्राकृतिक और नेचुरल चीज बताने वाला हूं जिसका इस्तेमाल हमारी दादी, नानी और हमारे आयुर्वेद में पुरुषों के यौन स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए सदियों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। जी हां, मैं बात करने वाला हूं आलमंड यानी कि बादाम के बारे में। बादाम आयुर्वेद की उस दवा का नाम है जो आपके लाखों रुपए को बचा सकता है और आपकी सैकड़ों तरीके की बीमारियों को जड़ से ठीक कर सकता है। पर शर्त यहां पर यह है कि आपको बादाम का इस्तेमाल सही तरीके से करना आना चाहिए। और जब आप बादाम का इस्तेमाल सही तरीके से करेंगे और सही टाइम पर करेंगे और सही चीज को मिला के करेंगे, तो यकीन मानिए कि आप आपके शरीर की हजारों तरीके की बीमारियों को जड़ से ठीक कर सकेंगे। और बीमारियों में भी ऐसी ऐसी बीमारियां जो कि हमारे शरीर के अंदर यानी कि पुरुषों के अंदर कभी ना कभी देखने को मिलती है, चाहे वो आपको 25 या 30 साल की उम्र में देखने को मिले, चाहे वो आपको 40 या 50 साल की उम्र में देखने को मिले, पर मिलती जरूर है। जैसे आजकल 25-30 साल की उम्र से ही लो स्पर्म काउंट का हो जाना और कुछ लोगों की रिपोर्ट में स्पर्म का बिल्कुल नील हो जाना, लिबिडो प्रॉब्लम होना यानी कि काम इच्छा में उत्तेजना में कमी महसूस होना, बीवी से मिलने का मन नहीं करना या पार्टनर से मिलने का मन नहीं करना, डिस्फंक्शंस यानी कि स्तंभन दोष का होना यानी कि पुरुषों के प्राइवेट पार्ट के अंदर ब्लड सर्कुलेशन का धीमा हो जाना जिसकी वजह से तनाव और इरेशंस का नहीं आना, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन यानी कि शीघ्र पतन का होना यानी कि बहुत ही जल्दी डिस्चार्ज हो जाना, और चुटकी बजाती आपका काम जो है वो तमाम हो जाना। और इनके अलावा जो आजकल सबसे कॉमन देखने को मिलता है वो है पैर हाथों के अंदर दर्द का होना, जोड़ों के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाना और स्ट्रेस लेवल का बहुत ज्यादातर बढ़ जाना और चिंता, तनाव और अवसाद या चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादातर होना, और आजकल 30 साल की उम्र से ही शरीर का बूढ़ा हो जाना। तो ये हजारों तरीके की बीमारियां हमारे शरीर के अंदर कभी ना कभी देखने को मिलती है, और हम इन सभी बीमारियों को सुधारने के लिए किसी भी अच्छे से डॉक्टर से सलाह नहीं करते और ना ही उनके पास में जाते हैं और ना ही कोई नेचुरल तरीका अपनाते हैं। हम तो जाते हैं सीधा मेडिकल स्टोर और वहां से हजारों तरीके की दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मैनफोर्स या व्याग्रा या टडालाफिल या सिंडनाफिल जैसी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, जबकि आपको यह पता नहीं होगा कि इन दवाइयों का अगर हम रेगुलर इस्तेमाल करते हैं और बिना किसी डॉक्टर की सलाह के इस्तेमाल करते हैं तो आपके शरीर के अंदर इनके भयंकर से भयंकर नुकसान जो है वो भी आपको उठाने पड़ सकते हैं। तो अब यहां पर सवाल यह खड़ा हो जाता है कि अगर आप बिल्कुल नेचुरल तरीके से और अपने घर पे ही इन हजारों तरीके की बीमारियों को जड़ से ठीक करना चाहते हैं या इनसे बचना चाहते हैं, तो यकीन मानिए कि इस वीडियो का हर एक सेकंड और हर एक मिनट जो है वो आपके लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि बादाम को भिगो करके खाने से हमारे शरीर के अंदर क्या क्या चमत्कारी फायदे देखने को मिलते हैं। दूसरे नंबर पे मैं आपको यह बताऊंगा कि बादाम के अंदर कौन सी एक चीज है जो आपको भिगो करके इस्तेमाल करना जरूरी है। थर्ड नंबर पे मैं आपको यह बताऊंगा कि भीगे बादाम का इस्तेमाल ब्लड प्रेशर और शुगर वाले जो मरीज है वो इसका किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड फोर्थ एंड लास्ट नंबर पे मैं आपको यह बताऊंगा कि भीगे बादाम को इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, इसको खाने का सही टाइम क्या है, और कौन कौन लोग हैं जो इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करें। तो ओवरऑल वीडियो में हम यही बात करेंगे। तो वीडियो का एक भी सेकंड और एक भी पार्ट जो है वह आपको स्किप नहीं करना है और ना ही काट काट करके देखना है। वीडियो को एंड तक वॉच जरूर करना है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान जो है वो जहर का काम करता है। तो अपनी अच्छी सी मात्रा को समझने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक वॉच जरूर करें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा मेरा इंट्रो दे देता हूं। मेरा नाम है डॉक्टर अखलाक अहमद और आप देख रहे हैं वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। मन में किसी भी तरीके का कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ सकते हो, उसका आंसर आपके पास में डेफिनेटली पहुंच जाएगा। तो बिना टाइम गवाए चलते हैं इस प्यारी सी वीडियो की तरफ
और जानते हैं कि बादाम को भिगो के खाने से हमारे शरीर के अंदर क्या-क्या चमत्कारी फायदे देखने को मिलते हैं, जिसमें से सबसे फर्स्ट नंबर पे और सबसे सुपर जो भीगे बादाम को इस्तेमाल करने का फायदा है। बादाम के अंदर पाए जाने वाले ओमेगा 3 फैटी एसिड और विटामिन ई और आयरन और जिंक और एंटीऑक्सीडेंट जैसे जो तत्व है वो पुरुषों के ब्लड सर्कुलेशन को तेज करने का काम करते हैं, जिससे पुरुषों के प्राइवेट पार्ट के अंदर ब्लड सप्लाई तेज हो जाती है, इरेशंस आने शुरू हो जाते हैं, तनाव आने शुरू हो जाते हैं। भीगे बादाम हमारे लिबिडो प्रॉब्लम को दूर करता है, यानी कि काम इच्छा को 10 गुना बढ़ाने में हमारी मदद करता है। भीगे बादाम के इस्तेमाल से हमारे स्पर्म की क्वालिटी प्लस क्वांटिटी बिल्कुल परफेक्ट हो जाती है। स्पर्म की संख्या बढ़ने लग जाती है और स्पर्म सेल्स डैमेज होने से बच जाते हैं। और भीगे बादाम हमारी PME यानी कि प्रीमैच्योर इजैक्यूलेशन यानी कि शीघ्र पतन, यानी कि अगर आप बहुत ही जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं और छुटकी बजा आपका काम जो है वो तमाम हो जाता है, तो ऐसे हालात में भी आप भीगे बादाम का इस्तेमाल जरूर करें। अगला और सबसे पावरफुल जो भीगे बादाम को इस्तेमाल करने का फायदा है, बादाम के अंदर पाए जाने वाले कैल्शियम, प्रोटीन और मैग्नीशियम जैसे जो तत्व है वो हमारे जोड़ों के दर्द, सूजन और गठिया जैसी प्रॉब्लम को दूर करने का काम करते हैं। हमारे मसल्स को डेवलप करते हैं और मसल्स के अंदर से खिंचाव और अकड़न को दूर करने में हमारी हेल्प करते हैं। हमारी नसों के अंदर कमजोरी को दूर करते हैं और नसों के अंदर खून के दौरान को बढ़ाते हैं, जिससे नसों के अंदर झंझनाहट या सुनपन जैसी बीमारियां दूर होने में हमारी मदद करती है और हमारी हड्डियों के अंदर कैल्शियम को पूरा करने का काम करते हैं। अगला और सबसे पावरफुल जो भीगे बादाम को इस्तेमाल करने का फायदा है, बादाम के अंदर पाए जाने वाले विटामिन B2 और फास्फोरस जैसे जो तत्व है वो हमारी दिमागी शक्ति को बढ़ाने का काम करते हैं और हमारी चिंता, तनाव और अवसाद या चिड़चिड़ेपन को दूर करने में हमारी मदद करते हैं और हमारे मानसिक तनाव को दूर करते हैं। और मानसिक तनाव आपको पता होना चाहिए कि हमारी लाइफ को बर्बाद करने का सबसे मोस्ट मुख्य कारण होता है। तो अपनी स्ट्रेस को दूर करने के लिए और अपने माइंड को बिल्कुल परफेक्ट और सटीक बनाने के लिए भी आप भीगे बादाम का इस्तेमाल जरूर करें। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो भीगे बादाम हमारी लाइफ को, हमारी फिजिकल लाइफ को और हमारी मेंटल लाइफ को बिल्कुल परफेक्ट और सटीक बनाने के लिए एक आयुर्वेद की सबसे बेस्ट औषधि जैसा काम करता है। इस वीडियो का सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल कि आपको भीगे बादाम का इस्तेमाल किस तरीके से करना चाहिए और इसके साथ में कौन सी एक चीज है जो आपको मिलाकर के इस्तेमाल करना जरूरी है। तो आपको 6 से 8 बादाम को लेना है और 1 गिलास पानी के अंदर रात भर भिगो के रख देना है और इसके साथ में जो आपको एक चीज को भिगोना है वो है 8 से 10 मुनक्का। इन दोनों को रात भर भिगो करके रख देना है और सुबह बादाम को अच्छी तरीके से छील लेना है और पानी से साफ कर लेना है। सुबह सुबह खाली पेट आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बादाम को इस्तेमाल करने से पहले आपको कुछ छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना बेहद ज्यादा जरूरी है। अगर आपके एब्डोमिनल पेन या लूज मोशन या डायरिया या उल्टी जैसा हो रहा है तो ऐसे हालात में आप इसका इस्तेमाल नहीं करें। अगर आपके शरीर के अंदर फंगल इन्फेक्शन या एंटी एलर्जिक जैसा हो रहा है तो ऐसे हालात में आप इसको अवॉइड करें। और अगर आपको हाइपरग्लाइसेमीमिया की प्रॉब्लम है यानी कि ब्लड प्रेशर ऑलरेडी बहुत ज्यादातर लो चलता है तो ऐसे हालात में आप इसका इस्तेमाल नहीं करें। लास्टली प्रेग्नेंट वुमेन और छोटे बच्चे जो है वो देख रेख में इसका इस्तेमाल करें, अदरवाइज आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियो का सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल कि भीगे बादाम का इस्तेमाल ब्लड प्रेशर और शुगर वाले जो मरीज है वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो दोनों ही मरीज इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पर शुगर वाले जो मरीज है वो इसके अंदर मुनक्का का इस्तेमाल नहीं करेंगे और यह ज्यादातर इस पर डिपेंड रहता है कि आपका शुगर कितना चल रहा है, आपका बीपी कितना चल रहा है। उसके लिए जाइए आप कमेंट बॉक्स में अपनी एज, अपना शुगर, अपना बीपी मुझे लिख करके भेजिए ताकि मैं आपकी एक अच्छी सी डोज को बता सकूं और आप भीगे बादाम का अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकें। दोस्तों, सौंफ और मिश्री का पानी पीने के फायदे कई होते हैं। सौंफ एक प्रकार का मसाला है जिसका उपयोग प्राचीन काल से मुंह को शुद्ध करने
और घरेलू औषधि के रूप में किया जाता आ रहा है। सौंफ को अंग्रेजी में फेनल सीड्स कहा जाता है और सौंफ की तासीर ठंडी होती है। मिश्री चीनी का एक रूप है जो चीनी के मुकाबले कम मीठी और सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद होती है। आमतौर पर मिश्री का इस्तेमाल प्रसाद तथा कैंडी के रूप किया जाता है। मिश्री को अंग्रेजी में शुगर कैंडी कहा जाता है और मिश्री की भी तासीर ठंडी होती है। मिठास से भरी मिश्री का इस्तेमाल कई बीमारियों के इलाज के लिए घरेलू औषधि के रूप में भी किया जाता है। अब बात करें सौंफ और मिश्री का पानी पीने के फायदे की, तो सौंफ के साथ अगर मिश्री का उपयोग किया जाता है तो यह एक शक्तिशाली मिश्रण बन जाता है। यह शक्तिशाली मिश्रण सेहत के साथ स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होता है, जो शरीर को कई बीमारियों से बचाता है और बीमारी की अवस्था में बीमारी के लक्षणों को कम करने में मदद करता है। सौंफ में कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, मैग्नीज और इसके साथ विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा सौंफ में एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल जैसे कई औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। मिश्री में आयरन, फाइबर, कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा मिश्री में एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटीफंगल जैसे कई औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। तो आइए विस्तार में जानें इस वीडियो में सौंफ और मिश्री का पानी पीने के फायदे के बारे में। नंबर 1, जिन लोगों की आंखों की रोशनी कमजोर होती है उन लोगों को सौंफ और मिश्री के पानी का नियमित रूप से सुबह खाली पेट सेवन करना चाहिए। दरअसल सौंफ और मिश्री का पानी पीने से आंखों की रोशनी तेज होती है। इसके अलावा आप सौंफ और मिश्री का पाउडर बनाकर रात को दूध में मिलाकर भी पी सकते हैं। नंबर 2, सौंफ और मिश्री का पानी पीना के फायदे में प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करना भी शामिल है। दरअसल सौंफ और मिश्री में एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल जैसे गुण पाए जाते हैं जो शरीर को सामान्य मौसमी बुखार जैसे सर्दी, खांसी और जुकाम से बचाते हैं। इसके अलावा सौंफ में मौजूद विटामिन सी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत कर शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। नंबर 3, पाचन स्वास्थ्य के लिए सौंफ और मिश्री का पानी पीना फायदेमंद होता है। दरअसल सौंफ और मिश्री में मौजूद पोषक तत्व पाचन क्रिया में सुधार कर भोजन को अच्छे से पचाने का कार्य करते हैं और पाचन तंत्र को स्वस्थ एवं मजबूत बनाए रखने में सहायक होते हैं। इसीलिए जिस व्यक्ति की पाचन शक्ति कमजोर है उस व्यक्ति को नियमित रूप से सुबह खाली पेट सौंफ और मिश्री का पानी पीना चाहिए। नंबर 4, जिन लोगों को नाक से खून आने की समस्या यानी नकसीर की समस्या है उन लोगों के लिए सौंफ और मिश्री का पानी दवा के रूप में कार्य करता है। इसीलिए जिन लोगों के गर्मियों में नाक से खून आता है उन लोगों को प्रतिदिन सौंफ और मिश्री का पानी पीना चाहिए। नंबर 5, मानसिक कार्य क्षमता में सुधार के लिए भी प्रतिदिन सौंफ और मिश्री का पानी पीना चाहिए, क्योंकि सौंफ और मिश्री का पानी पीने से याददाश्त मजबूत होती है, साथ ही मानसिक तनाव भी कम होता है। इसलिए जो लोग डिप्रेशन से जूझ रहे हैं और जिन लोगों की याददाश्त कमजोर है यानी भूलने की बीमारी है उन्हें प्रतिदिन सौंफ और मिश्री का पानी पीना चाहिए। नंबर 6, पीरियड्स में अनियमितता यानी अगर किसी महिला को पीरियड्स समय पर नहीं आते हैं या बहुत जल्दी आ जाते हैं, वे महिलाएं खाली पेट सौंफ और मिश्री के पानी का सेवन करें। दरअसल मिश्री और सौंफ में एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो पीरियड्स को नियमित यानी रेगुलर करने में मदद करते हैं और साथ ही पीरियड्स के दौरान होने वाले पेट दर्द से भी राहत दिलाने में भी सहायक होते हैं। और लास्ट है नंबर 7, जिन लोगों को कब्ज की समस्या यानी पेट साफ होने में परेशानी होती है उन लोगों को सुबह सुबह सौंफ और मिश्री का पानी पीना चाहिए, क्योंकि सुबह खाली पेट सौंफ और मिश्री का पानी से पेट साफ होता है। इसके अलावा जिस व्यक्ति को खाना खाने के बाद पेट में गैस बनाने की समस्या है उसे भी इसी प्रकार सुबह सुबह सौंफ और मिश्री का पानी पीना चाहिए। इसके अलावा खाना खाने के बाद सौंफ और मिश्री का सेवन किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको कोई जानकारी न समझ आई हो या मन में किसी प्रकार का कोई सवाल हो तो बेझिझक नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। वास्तुशास्त्र ज्ञान में आपको तुरंत उसका जवाब दिया जाएगा। मित्रों,
अगर मैं कहूं कि सिर्फ एक छोटी सी चीज आपको अनगिनत बीमारियों से बचा सकती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? और अगर यह भी कहूं कि इसके लिए आपको ना तो कोई महंगी दवा लेनी है और ना ही आपको जिम में घंटों पसीना बहाना है, बस रोज रात को एक सिंपल सा काम करना है, तो क्या आप मानेंगे? शायद नहीं। मैंने भी पहले नहीं माना था मित्रों, क्योंकि मैंने सोचा था कि यह भला कैसे पॉसिबल है। पेट साफ होना, शुगर कंट्रोल होना, कोलेस्ट्रॉल कम होना, वजन घटना, वह भी सिर्फ एक छोटी सी आदत से। लेकिन जब मैंने इस चीज पर रिसर्च करी तो रिजल्ट्स ने मुझे हैरान कर दिया। मैंने जिन जिन लोगों को भी यह नुस्खा दिया, कुछ ही